जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर ने ब्रिटेन में यूके की पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दी है और पाकिस्तान को रिप्लाई दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जिसे अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. याना की अगर बात करें, हमारे शो का हिस्सा बन चुकी है। याना जो है लंदन के पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आई एम फ्री एंड सेफ इन माय इंडिया एंड इन माय होमलैंड कश्मीर। एक तो पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमतें बनने जा रही हैं और ये जो नई हुकूमतें बनने जा रही हैं, इनका जो सबसे बड़ा मसला है, क्या ये भारत की तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो सकती हैं या कि नहीं, या कि हम इंतज़ार ही करेंगे कि ये कब होश संभालेंगे, कब ये प्लान करेंगे। और साथ साथ मलाला यूसुफजई की बात की कि हम मलाला जैसे नहीं हैं जो भाग के आपके मुल्क में आ जाएंगे, हम कश्मीरी हैं और भारत में ही रहेंगे। हो सकता है कि ये बीजेपी के अपने बंदे हो जो हमें वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू हमें दिखाया जा रहा हो कि मुसलमान एक्टिविस्ट वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बेतहाशा मिल जाएंगे। वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, हमारे कश्मीर के अंदर तो भारत के अंदर जो गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। एक तो इंडिया में टैलेंट, ठीक है ना, टैलेंट को बहुत मतलब कि मुहावरत हासिल है वहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह को भी। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है बस। वो सबकी बस हो गई है। वाकई बहुत बस हो गई है हमारी। अब सबकी, हमारी भी बस हो गई है। हमारी बस हो गई, बस छोड़ दे, हमें अपने हाल पर छोड़ दे, माफ़ कर रहे। यासीन मलिक, हाँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। हाँ, उनके बारे में हमने सुना कि उनको शहीद कर दिया गया। शहीद नहीं हुए, सॉरी, वो जेल में बंद है, जेल में बंद है। गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। फ्यूचर दे रहे हैं हम अपने कश्मीरियों को। फ्यूचर तो कहीं का भी नहीं है, ना पाकिस्तान का ना कश्मीर का, कहीं का भी नहीं है। फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है आपको? तो इसीलिए हम कश्मीर डिमांड कर रहे हैं। हमारा वो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी कर जाइए, तो इसीलिए कश्मीर डिमांड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमतें बनने जा रही हैं और ये जो नई हुकूमतें बनने जा रही हैं, इनका जो सबसे बड़ा मसला है, क्या ये भारत की तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो सकती हैं या कि नहीं, या कि हम इंतज़ार ही करेंगे कि ये कब होश संभालेंगे, कब ये प्लान करेंगे, ये कब हमारे लिए चीज़ें करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों में ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भारत के अंदर जो गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है, दुनिया में रीशोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग हो रही है। ये सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रेंड शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा, भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं। जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर ने ब्रिटेन में यूके की पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दी है और पाकिस्तान को रिप्लाई दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जिसे अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, भारत में रहती हूँ और मुझे तमाम सहूलतें मिलती हैं। जब उनसे रिपोर्टर ने कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ सवालात किए तो उन्होंने
फौरन जवाब दिया, पाकिस्तान को जवाब दिया। इसके अलावा भारत ने उनको जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उस पर भी उन्होंने तमाम अपने रिव्यूज़ रखे। बोला कि मैं कश्मीर की पहली व्लॉगर हूँ, फीमेल जर्नलिस्ट हूँ और भारत ने ही हमें पहचान दी है। तो बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि हम तो कहते हैं कि कश्मीर में बहुत जुल्म है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मुद्दे को लेकर जाते हैं, लेकिन कश्मीरी खुद खड़े होकर कश्मीर के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान को रिप्लाई भेजते हैं। क्या कहती है अवाम इस बारे में, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं 2004 में इंडिया गई थी और वहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शन किए, प्रोग्राम किए। वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी। कई घरों में गई, मैं कई एक्टरों के घरों में भी गई, उन्होंने हमें गोल्ड की चीज़ें दी, हमें इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमने इतनी वहाँ पे इज्जत पाई। सब लोगों ने हमें ऐसे पूजा जैसे किसी भगवान को पूजता है। हाँ, तो हम वहाँ पे बड़ी खुश रही। मैं तो वहाँ से आने को दिल नहीं करता था, मगर जारी बारी फिर मैं रहने वाली लाहौर की थी, रिहायशी थी, आना तो पड़ना था। वहाँ पे मैं 1 साल पूरा रह के आई थी और मेरा दिल इतना अच्छा लगा था वहाँ पे, मुझे आने को दिल नहीं करता था। गोल्ड देते थे, एज अ गिफ्ट देते थे? गिफ्ट देते थे, वहाँ पे नाचते थे ना, वहाँ के कोई बच्ची वगैरह होता था या बच्चा वगैरह, हम नाचते थे, वहाँ पे गोल्ड देते थे और पैसे भी बहुत देते थे। वहाँ की आवाम ना बहुत खुले दिल की है, खुले दिल की है। उनकी आवाम और यहाँ की आवाम में क्या फ़र्क है? उनकी आवाम में क्या फ़र्क है? यहाँ की आवाम पैसे निकालने में बहुत मुश्किल निकालते हैं। अब तो हमें बधाइयाँ भी नहीं देते, हमें तो घरों में घुसने नहीं देते। के साथ कैसा सलूक करती है यहाँ की आवाम? यहाँ की आवाम अच्छा सलूक नहीं करती। लाहौर के लोग जो है ना वो थोड़े से ना और ज़ेन के हैं। अभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। अब देखें ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये देखें ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है, ये सारी टारगेट करना, शिपिंग की तरफ शिप करना, सारे के सारे प्रोजेक्ट। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पत्ता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अभी हाल ही में जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, तो क्या बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आपकी बड़ी पहुंच है और आप मेडिटेरेनियन सी के अंदाता हैं, एक इटली है, एक आप हैं, एक टर्की है या फिर आगे स्पेन वगैरह हैं, तो हम तो ग्रीस के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप अगर चाइना में करते थे तो चाइना ने तो अपने रूट्स बनाए हुए थे, लेकिन हम आपको रूट देते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रेंड शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि